अक्टूबर के महीने में लोगों ने दबाकर गाड़ियां खरीदी हैं। अगर मैं एक दो ब्रांड्स की बात ना करूं तो हर किसी ब्रांड की बिक्री 20 से 30% ज्यादा हुई है और कुछ कुछ ब्रांड्स तो ऐसी हैं जिनकी बिक्री जस्ट डबल हुई है। शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूं ये गवर्नमेंट आरटीओ का रजिस्ट्रेशन डेटा है। मतलब कि अक्टूबर के महीने में कितनी गाड़ियां किस कंपनी की रजिस्टर हुई हैं वो डेटा है ये, ना कि वो डेटा कि कितनी गाड़ियां कंपनी ने डीलर को भेजी हैं। 14th पोजीशन पर है इसुजू मोटर्स जिसकी सिर्फ 167 गाड़ियां ही रजिस्टर हुई हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में। पूरे भारत से याद आया कि इस डेटा में सिर्फ एक स्टेट तेलंगाना का डेटा इंक्लूड नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 13th पोजीशन पर है जीप मोटर्स जिसकी सिर्फ 360 गाड़ियां ही रजिस्टर हुई हैं अक्टूबर में। 12th पोजीशन पर है जीप की तरह ही स्टेलांटिस ग्रुप की दूसरी कंपनी सिट्रन जिसकी सिर्फ 935 गाड़ियों को ही रजिस्टर किया गया है अक्टूबर में। 11th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स जिसकी 2533 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है अक्टूबर में पूरे भारत में। 10th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स जिसकी 5010 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है अक्टूबर में। आप लोगों को पता ही है कि रेनो ने अभी हाल ही में अपनी 3 में से 2 गाड़ियों को अपडेट किया है। एक है काइगर और दूसरी है ट्राइबर। क्विड का फेसलिफ्ट जल्दी आने वाला है। और रही बात डस्टर की तो वो भी 26 जनवरी को या तो डेब्यू होने वाली है या लॉन्च होने वाली है। 9th पोजीशन पर आई है JSW मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी की 5743 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है अक्टूबर में पूरे भारत में। और ऊपर चलते हैं तो 8th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स जिसकी 7130 गाड़ियों को रजिस्टर किया है अक्टूबर में पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर है स्कोडा और फॉक्सवैगन दोनों का कंबाइंड ग्रुप। असल में ये दोनों एक ही कंपनी के अंडर में इंडिया में गाड़ियां बेचते हैं, इसलिए जो सेल्स फिगर आया है वो कंबाइंड है। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर 11,980 गाड़ियों को बेचा है अक्टूबर में। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स। इस कंपनी की भी दुनिया भर की गाड़ियां बिकी हैं इस महीने। 32,568 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जो किया की थी। 5th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स को पीछे छोड़कर टोयोटा मोटर्स जिसने 34,377 गाड़ियों को बेचा है अक्टूबर में। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आमतौर पे इन कंपनीज की इतनी गाड़ियां नहीं बिकती हैं, लेकिन इस समय फेस्टिव सीजन की वजह से जीएसटी की वजह से ये जो बूस्ट है वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो बॉस कांड अब शुरू होने वाला है। 4th पोजीशन पर आई है कोई और नहीं 2nd पोजीशन पर हमेशा आने वाली हुंडई मोटर्स जिसने 64,534 गाड़ियों को बेचा है अक्टूबर में पूरे भारत में, या फिर कहूं इतनी गाड़ियां इसकी रजिस्टर हुई हैं इस महीने। 3rd पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह टाटा मोटर्स। इस कंपनी की गाड़ियां धुरंधर बिकी हैं बॉस। 73,055 गाड़ियों को बेचा है टाटा ने सिर्फ एक महीने अक्टूबर में। और इस सेल्स फिगर में से 7,084 गाड़ियां ईवी हैं, इलेक्ट्रिक। और बात करते हैं 2nd पोजीशन पर आई हुई कंपनी के बारे में, तो आप समझ तो गए होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2nd स्लॉट छीन लिया है। और भाई साहब थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 1 लाख गाड़ियां बेची हैं महिंद्रा ने अक्टूबर में। एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो 1,0895 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में महिंद्रा, जिसमें से 3,696 गाड़ियां ईवी थी। यहां से आप लोगों को शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस ने बताया है कि महिंद्रा ने 1 लाख नहीं 66,000 के आसपास गाड़ियां बेची हैं अक्टूबर में पूरे भारत में। आप ही नहीं, कंफ्यूजन तो मुझे भी हुआ और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कई तरह से क्रॉस चेक करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं से भी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि 66,000 बिक्री कैसे हुई है जब साफ साफ ऑफिशियल वेबसाइट पर 1,08,095 का सेल्स फिगर आ रहा है। तो मुझे यह भी लगा कि हो सकता है इस 1 लाख के सेल्स फिगर में कॉमर्शियल व्हीकल्स भी इंक्लूड हो, लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी तो महिंद्रा के कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए अलग कंपनी रजिस्टर्ड हैं और उनके सेल्स फिगर सेपरेटली उसी लिस्ट में बताए गए हैं। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वराज डिवीजन का अलग सेल्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर का अलग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म मशीनरी का अलग सेल्स फिगर वहां पर मेंशन किया गया है। और ये जो 1 लाख का सेल्स फिगर मैंने आपको बताया ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी का है, जिसके अंडर में फैमिली गाड़ियां जो एसयूवी, सेडान्स और वगैरह वगैरह जो गाड़ियां होती हैं वो महिंद्रा बेचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी के बारे में। तो वो और कोई नहीं, मारुति सुजुकी ही है, जिसने थोड़ी बहुत नहीं भाई धुआंधार गाड़ियां बेची हैं। 2,42,879 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है मारुति की
अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में, मतलब लगभग 2.5 लाख गाड़ियों को बेचा है मारुति ने। देखिए, मारुति की 2.5 लाख के आसपास गाड़ियां बिक जाएंगी, इस बात का अंदाजा और उम्मीद हम दोनों लगा सकते हैं। हमारे लिए कोई शॉकिंग नहीं है ये सेल्स फिगर मारुति का। लेकिन महिंद्रा की 1 लाख गाड़ियां बिकना, टाटा की 73,000 गाड़ियां बिकना टोटली अनएक्सपेक्टेड है। इन सेल्स फिगर को देखकर लगता है कि नो डाउट लोगों की चॉइसेस और प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। मारुति जैसी कंपनी की गाड़ियां भी अब 5 स्टार्स आने लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग महिंद्रा और टाटा को चूज कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही था। जल्दी ही आपको टॉप 25 सेलिंग कार्स का वीडियो भी देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना भी ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।